आइए जानते हैं जापान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जब भी जापान का नाम आता है तो सभी के दिमाग में जापान की छवि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहने वाले देश के रूप में होती है। जापान सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है और बहुत कम ही देश ऐसे हैं जो जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर दे सकते हैं। जापान के मामले में कुछ रोचक तथ्य। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप आदि जब आते हैं तो टेक्नोलॉजी की कोई भी ताकत ढेर हो जाती है, लेकिन फिर भी जापान एक ऐसा देश है जहां औसतन प्रतिवर्ष करीब 1,500 भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी यहां के घर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं जिससे उन पर भूकंप का कोई असर नहीं होता। जापान एक ऐसा देश है जहां 70% सिर्फ पहाड़ी इलाका है और इसी कारण इनके अंदर 200 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं। जापान का जीवन मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ लोगों की उम्र काफी अधिक होती है। यहाँ की औसतन जीवन दर करीब 80 साल है, यानी यहाँ एक व्यक्ति औसतन 80 साल जीता है। यही कारण है कि यहाँ 50,000 से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ ट्रेनों का लेट होना एक आम बात है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में रेल विभाग में सख्त कानून और कड़ी पाबंदियां हैं और यहाँ ट्रेन अपने समयानुसार ही चलती हैं। इसी कारण यहाँ ट्रेनें औसतन सिर्फ 18 सेकंड लेट होती हैं। टेक्नोलॉजी में आगे होने के कारण यहाँ के युवाओं को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की काफी ज्यादा आदत है। जापान में करीब 90% फोन वाटरप्रूफ बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के युवा हर समय अपने साथ अपना स्मार्टफोन रखते हैं, यहाँ तक कि नहाते समय भी। यूं तो जॉब के समय किसी भी कर्मचारी को सोने की इजाजत नहीं होती, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में अगर कोई कर्मचारी जॉब के समय सो जाता है तो ये माना जाता है कि उस पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है और इसे तनाव दूर करने का जरिया समझा जाता है। कुछ लोग साफ सफाई करना अपनी तौहीन मानते हैं और इसके लिए सफाई कर्मचारी रखते हैं, लेकिन जापान में ऐसी धारणा नहीं है। जापान में किसी भी स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी नहीं रखा जाता, बल्कि स्कूल के क्लासरूम और पूरे स्कूल की सफाई वहाँ के स्टूडेंट और अध्यापक ही मिलकर करते हैं। बाकी देशों में आप बंदूक का लाइसेंस लेकर अपने पास बंदूक रख सकते हैं, लेकिन जापान में बंदूक का लाइसेंस आसानी से नहीं दिया जाता। जापान में कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही बंदूक के लाइसेंस हैं। यही कारण है कि यहाँ साल में औसतन सिर्फ 2 लोगों की बंदूक लगने से मृत्यु होती है। आजकल बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तभी से उन्हें पढ़ाई के लिए स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन जापान में इससे थोड़ा अलग कानून है। जापान में 10 साल से पहले बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। टोक्यो शहर जापान की राजधानी है और ये शहर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। इस शहर की आबादी है करीब 2.5 से 3 करोड़। भारत के अलावा कई देश ऐसे हैं जहां काली बिल्ली को काफी अशुभ समझा जाता है, लेकिन जापान में ऐसी धारणा नहीं है, बल्कि जापान में तो काली बिल्ली को एक शुभ जानवर के तौर पर समझा जाता है। सभी देशों में किसी भी धर्म के व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। दरअसल जापान में मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती। ऐसा माना जाता है कि जापान के मुसलमानों को घर किराए पर भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बच्चे गोद लेने वाला देश जापान ही है और यहाँ ज्यादातर लड़कों को गोद लिया जाता है और वो इसलिए ताकि लड़के उनका बिजनेस आगे बढ़ा सकें। यूं तो पूरी दुनिया भर में नए साल की शुरुआत बड़े धूमधाम से की जाती है। सभी जगह रोशनी और पटाखे जलाकर शोर शराबे के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में नए साल का स्वागत मंदिर में 108 घंटे बजाकर किया जाता है। पूरी दुनिया भर में सड़कों का अपना एक अलग नाम होता है जिससे वो पहचानी जाती हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में कई सड़कें तो ऐसी हैं जिनका कोई भी नाम नहीं रखा गया है। यूँ तो पूरी दुनिया भर में सॉरी क्षमा मांगने के लिए बोला जाता है और सभी का सॉरी बोलने का लगभग एक ही अंदाज होता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जापान में करीब 20 प्रकार से सॉरी बोला जाता है। परमाणु बम का इस्तेमाल आज तक किसी भी देश पर नहीं किया गया। सिर्फ जापान ही ऐसा देश है जिसके ऊपर परमाणु हमला हो चुका है और ये हमला अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।